नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मार्केट में तेजी आई है, वो सेकेंडरी है, बट सही में गैस अब के टाइम में ना मार्केट में जोरदार गुड न्यूज़ का सिलसिला चालू हो चुका है। इसके मल्टीपल रीजन्स हैं। एक तो गैस एफआईआईस बायर्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों जेरोम पावेल ने, आपको पता है कि लास्ट फेड मीटिंग में रेट को पॉज किया था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन सही में उम्मीद से कम आए, और ऑफकोर्स गैस वैसे ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ गैस कुछ कंपनीज हैं जिनके नंबर्स बहुत ही शानदार वे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक कंपनी की बात की जाए जिसने लाइफ टाइम हाई को जस्ट फिलहाल हिट किया है, उनके अंदर गैस डिविडेंड को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और कल दोस्तों बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स हैं, तो फटाफट भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पूरा वीडियो के एंड तक बने रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस वक्त का पहिया है, पलटता ज़रूर है। एक समय गैस हाई क्रूड के प्राइस की बात की जाए, स्टबन इन्फ्लेशन की बात की जाए, डॉलर का बढ़ना, ये मार्केट को बहुत ही हद तक हॉन्ट कर रहा था। रीज़न साफ था, इससे गैस बियर्स ने ना जोरदार हमला किया। बहुत लोग तो मार्केट छोड़ के भाग गए, बट जो बच गए ना, मेरे हिसाब से गैस उनके पैसे ज़रूर बनेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन की हेडलाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है। महंगाई बढ़ने से गैस आपको अच्छे से पता है कंपनी के बॉटम लाइन्स काफ़ी हद तक घट रहे थे। इसको काउंटर करने के लिए यूएस ने, फेड ने क्या किया था, कंटिन्यूसली बेसिस पर रेट हाइक किया था, और आरबीआई को भी करना पड़ा था। बट दोस्तों अब इंटरनेशनल मार्केट में वो पॉज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और मेरा सामान है कि जल्दी वो पॉज पाइवट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो जेकस मात्र 20% लोगों को ही लगा था कि इस बार सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े यूएस बाजार में 4.7 से 4.9% के आसपास आ सकते हैं। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी थी कि 5 से लेके 5.2 के आसपास हो सकते हैं। बट दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी छोड़िए, ये हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे कैसे जेपी मॉर्गन के अनुसार शायद आज यूएस बाजार में 1 से लेकर 100% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिले। अब ये होगा या फिर नहीं, ये तो बात की बात है। क्या सही में ऐसा फिगर आया? तो जी हाँ गैस, ऐसा फिगर हमारे सामने जस्ट अभी अभी आ चुकी है। गैस 10 मई, जिसका हम लोग एकदम ईगरली वेट कर रहे थे। फोरकास्ट की बात की जाए 5% का लगभग था, और ऑफकोर्स गैस मेरे चेहरे पे तो स्माइल है। अब मार्केट कहीं पे जाए, मार्केट सुप्रीम है, उसको भागना होगा तो भागेगा, गिरना होगा तो गिरेगा। बट दोस्तों हम लोग को लग रहा था कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यस, मेरे अकॉर्डिंग की बात की जाए, मुझे तो गैस पहले से यकीन था कि जिस हिसाब से 40 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है हाई इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, लगातार रेट पे रेट हाइक हो रहा है, उसको तो गैस गिरना ही था। बट यस, सही में दोस्तों इंडिया से भी हमें जल्दी ही गुड न्यूज़ देखने को मिल सकते हो। और यूएस बाजार से तो गैस जो न्यूज़ आ रही है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे रेट हाइक समझ गया, वो मार्केट में टिक गया, पैसा बना लिया, एवरेजिंग कर लिया। ये गैस पीक होने के बाद अगर आप देखें जल्दी ही दोस्तों बॉटम आउट होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि 6 महीना में गैस जो इतिहास है इन्फ्लेशन का, वो हम लोग दोहराएंगे। जैसा कि हम लोग अब के टाइम में कोरोना को लेकर डिस्कस करते हैं, जो अपने आप में ही इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। इस बीच में गैस एफआईएस ने जो बाइंग करी है, आप सबको अच्छे समझ में आ चुका है कि एफआईएस अब मूड में आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ करें, ऑफकोर्स पूरे मई के महीने में नेट बाइंग के तौर पर रहेगा। तो मेरे हिसाब से गैस एफआईएस का आना ना भारतीय बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको अच्छे से पता है कि लास्ट 1 महीना से जो हमने लगातार कन्विक्शन बिल्ड करने की कोशिश की थी, उसका फल मिला। 6-8 महीना तो लोग परेशान हुए, बट 1 महीने में गैस रंगत इसलिए चेंज हुई बिकॉज ऑफकोर्स यूएस में जो सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उम्मीद से कम होने की उम्मीद भी थी। बट यस, अभी तो गैस वो बहुत ही तेज़ी से कम हो रहे हैं, जिसका मानना ये इंडिकेट आप कर सकते हैं कि भारतीय बाजार सहित पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए अच्छी बात है। शायद कंटिन्यूसली रेट हाइक ना हो, और ऑफकोर्स शायद आने वाले दिनों में जेरोम पावेल के बोले कि भैया माफ़ कर दीजिए, अब पाइवट हो चुका है, और ऑफकोर्स अब दोस्तों रेट कट करने का टाइम हो सकता है। कट होगा दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से एकदम तूफान आ सकता है, बिकॉज पिछले कुछ समय से ये सब कंपनी भागे नहीं है। रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए 704 से कैसे 769 करोड़ के आसपास इनके टॉप लाइन के संग ऑफकोर्स ईयरली और क्वार्टरली दोनों में जंप हमें देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि रिलैक्सो ने हाई एक्सपेंसेस को विटनेस किया था, मार्जिन का प्रेशर था, और साथ ही साथ दोस्तों इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम की वजह से हम कंपनी की ऑफकोर्स खर्चे तो बढ़े, पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें हमें एक तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, जो कैसे लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत स्लाइड बढ़ा हुआ है। 63 के आसपास करोड़ था, जो कि अभी भी वैसे ही है, लगभग 30-40-50 लाख के आसपास अंतर है। बट क्वार्टरली की बात की जाए 2x प्रॉफिट हो चुका है। मतलब दोस्तों जिन्होंने इस बात पे बिलीव किया ना कंपनी अच्छी है, होल्ड करूंगा, उनको दोस्तों सही में अब लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड मिलने की संभावना बहुत ही हाई है। पर दोस्तों मार्केट आवर्स में ही आए थे, और नंबर्स को सही में मार्केट ने चीयर अप भी किया है। आज के दिन की बात की जाए 3:15 बजे के आसपास नंबर्स आए,
और नंबर्स के बाद अगर आप देखें तो अचानक से कैसे भागता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। फर्स्ट अटैम्प्ट की बात की जाए 1000 के आसपास हो सकता है, उसको तोड़ेगा तो 1050 से लेके 1070 के आसपास। इनको साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ना पड़ेगा 1100 के आसपास। उसके बाद ही हमें आने वाले कल की रणनीति देखनी है। अगर गैस रिलैक्सो का जो बॉटम फॉर्मेशन अगर हो गया होगा ना, तो मेरे हिसाब से गैस भरपूर मौका मिल रहा है। आप चाहें तो अभी भी धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास कंपनी है, तो ओवर एवरेजिंग ना करें, एलोकेशन ठीक है ना। तो ऑफकोर्स आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज एक समय जो एक तरफा पैनिक थी, अभी के टाइम सही में वो एकदम गेन में कन्वर्ट हो रही है। बिकॉज कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनीज के मार्जिन्स बढ़ेंगे, कंपनी का खराब टाइम खत्म होगा। तो आने वाले कल में गैस चाहे वो पाइप बिजनेस की बात की जाए, फुटवेयर इंडस्ट्री की बात की जाए, या फिर टायर्स बिजनेस की बात की जाए, उन सब में हरियाली का माहौल दिखाई ज़रूर देगा। और दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो निफ्टी 50 की किंग कंपनी मानी जाती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखें, वो तो गैस ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे जा रही थी और जा भी चुकी है। बट यस, इसी बीच में गैस आज इनके नंबर्स ने कमाल कुछ नहीं किया, उल्टा दोस्तों एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। एस्टिमेट की बात की जाए तो क्या एस्टिमेट था, कौन सो प्रॉफिट की बात की जाए 4000 करोड़ के आसपास से, एस्टिमेट की बात की जाए 4300 करोड़ के आसपास था। तो जी गैस हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिल्कुल पैनिक मत करिएगा। एल&टी की बात की जाए एक अच्छी कंपनी है, कल गैस गिरावट में मिला ना, थोड़ा सा वेट करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक बहुत ही भाग चुका है। कम से कम 15-20% के आसपास करेक्शन होता है, कम से कम 10 तो होना ही चाहिए, तो आप एंट्री करने का सोच सकते हैं। बट आपके पास ये कंपनी होल्ड करे लॉन्ग टर्म में, गैस नंबर्स बहुत ख़राब नहीं है। अब मार्केट को गैस हमेशा से ही, स्ट्रीट को हमेशा से ही कुछ हाई उम्मीद होती है। इसी की बात की जाए शेयर होल्डर्स के लिए गैस अच्छी खबर आने वाली है, बिकॉज इस बार गैस कंपनी ने फाइनली जो डिविडेंड है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है। और ऑफकोर्स गैस जिन्होंने आईटीसी को ना 2020-21 में बहुत ट्रोल्स सह के भी होल्ड किया था ना, उनके तो गैस पैसे बन रहे हैं और आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल रहे हैं। मतलब एक तो गैस शेयर प्राइस में इजाफा हुआ, साथ ही साथ कंपनी अब डिविडेंड भी देना स्टार्ट कर दी है, जो कि पहले से रिकॉर्ड है। अब दोस्तों कंपाउंडिंग मशीन की तरह आपके डिविडेंड भी ना कंपाउंड होंगे। तो जैसे 18 मई कंपनी अपने लॉन्च करेगी Q4 के नंबर्स, साथ ही साथ दोस्तों फाइनल डिविडेंड को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है। मैं गैस किसी ने सोचा नहीं होगा कि आईटीसी इतना भाग सकता है, बट मैंने क्या बताया, कन्विक्शन इज द की। एसटी फिल चैनल में गैस सबसे पहले आपको कन्विक्शन सिखाया जाता है, बिकॉज स्टॉक तो आप होल्ड कर मतलब खरीद लेंगे किसी के बोलने पे, बट होल्ड कितने लोग कर पाते हैं। जिनको गैस ये टाइम मिला था ना, तो लोग प्रीवियस हिस्ट्री बोल लेते हैं, क्या किया है नहीं किया है। आज गैस जिन्होंने इस टाइम पे निवेश किया, एवरेजिंग किया, बस सहा, उनके पैसे तो बन रहे हैं। यील्ड भी गैस काफ़ी मिल रहा है, 3% के आसपास यील्ड के संग। 200 कंपनी अभी 5.5 लाख करोड़ के आसपास जा चुकी है, जो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ना इनको और ही फर्दर विंग दे सकता है, अगर कंपनी के नंबर सही आए, प्रोडक्ट में एक्सपेंशन हुआ, और साथ ही साथ कंपनी के होटल बिजनेस और जो पेपर बिजनेस अच्छा करे ना, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में गैस यहाँ से भी अच्छा खासा मुनाफा कर सकती है। तब उसको चेज़ ना करें, मौका मेरे हिसाब से निकला है। SIP कर सकते हैं एक दो का स्टॉक लेके, लेकिन यस मार्केट में और भी FMCG स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो उसको गैस चेज़ ना करें। जो अभी के टाइम बाइंग जोन पे हैं उसको आप फोकस करें, लेकिन यस 18 मई का आप चाहें तो इंतजार ज़रूर कर सकते हैं। की बात की जाए, कल आने वाले हैं नंबर्स, और गैस मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि इस बार इनके नंबर्स के बॉटम लाइन कैसे होते हैं। कंपनी के टॉप लाइन से गैस मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, बिकॉज कंपनी तो एक्सपेंशन कर रही है, बट बॉटम लाइन की बात की जाए, ये हमें प्रीवियस 3-4 क्वार्टर से काफ़ी डल देखने को मिल रहे हैं। तब कोर्स गैस एक बेस फॉर्मेशन तो हुआ है, अभी बॉटम बना है फिर नहीं बना है किसी को पता नहीं, लेकिन यस बेस फॉर्मेशन के बाद अगर नंबर्स कल के दिन सही आते हैं ना, तो दीपक नाइट्रेट में गैस वो तेज़ी आ सकती है, जिसका हम लोग बहुत ही लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अब जिनको 500-600 के आसपास खरीदने का मौका मिला, उनके पैसे आज भी 4x हैं, बट जो 2200-2400 में खरीदते हैं, एवरेजिंग करके 2000 के प्राइस में निवेश किए ना, मैं बोलूँगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। FIs और DAs अपने आंकड़े बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स भी खरीद रहे हैं। प्लीज़ ना बेचें, टाइम दीजिए, और कल के नंबर्स के बाद मैं ज़रूर इसके ऊपर कमेंट्री ज़रूर दूंगा। पेंट की बात की जाए, लोग 2000 का वेट कर रहे थे, बट एशियन पेंट 200 नंबर्स के पहले ना 3000 के आसपास जर्नी कर चुकी है। बहुत बार एशियन पेंट बजाज फाइनेंस को कवर किया, बताया कि दो ऐसी कंपनी है जो मुझे निफ्टी में ना बहुत ही सेफ एंड सिक्योर लगती है। सेम 200 बजाज फाइनेंस में भी वही हुआ, एशियन पेंट में भी वही हुआ। लोग वेट कर रहे थे 2400 2000, और कैसे कल के नंबर्स पर डिसाइड करेगा। नंबर्स में अगर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ और डबल डिजिट जो पैड ग्रोथ है वो हुआ, तो मेरे हिसाब से क्या जो बेस फॉर्मेशन है वो हो चुका है, और उसके बाद हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाई पड़ सकती है। अब देखते हैं कल इनके नंबर्स एस्टिमेट को बीट कर पाते हैं या फिर नहीं। दोस्तों कल आने वाले हैं एल्की लेमन्स के भी नंबर्स, ये भी एक शानदार कंपनी है केमिकल्स की, बट यस आपने देखा कि केमिकल्स के बिजनेस ना पिछले 1 साल से
वो धूम नहीं मचाएं, बिकॉज आपने देखा ना कि यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन 8 के ऊपर चले गए थे, 9 के आसपास। आज गिरे हैं तो कंपनी को मार्जिन बढ़ाने में फ़ायदा होगा। और जो गैस 1.5 साल 2 साल ना ये सब सह गया, पैसे सबसे पहले उन्हीं के बनेंगे। तो जल्दीबाजी में गैस ब्रेकआउट स्टॉक को ना बेचें, और नंबर्स के बाद ही कमेंट देना सही होगा। ऑल दो गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े बहुत सुधरे थे, उसके पहले भी नंबर्स थोड़े बहुत सुधरे थे। उसके 2 क्वार्टर पहले की बात की जाए, नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं थे। अब देखते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ के संग कंपनी के मार्जिन्स कैसे हैं, और आपको कौन से स्टॉक इन सब में इंटरेस्ट है, किसको होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े देखने के बाद क्या लगता है, आज डो जोन्स में क्या गैप अप होगा या फिर नहीं, और आपको सीपीआई इन्फ्लेशन क्या करे से क्या समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या सही में अब जो फेड है या फिर आरबीआई है कट करना शुरू करेगा, या फिर सही में एक और रेट हाइक का जो कार्ड है हम लोग देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में चाहे तो अपना वैल्यूएबल ओपिनियन शेयर करिएगा, मुझे आप सबका कमेंट पढ़ना बड़ा ही मज़ा आता है। तो ऑफकोर्स चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाइएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।